हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 11:15 बजे से। अभी हम जा रहे हैं मार्केट और मार्केट से थोड़ा सा सामान रह गया है लेने को स्कूल का, तो फिर वो ले लेते हैं। और अभी हम रेडी हो गए हैं। शनाया भी जा रही है, तो ये देखो पैकेट ले जा रही है। और इसके अंदर भी मैंने पैकेट रखे, कहीं सब्जी या फ्रूट कुछ लानी हो तो फिर पैकेट मैं यहीं से लेकर जाती हूँ, नहीं तो 20 रुपीज़ का पैकेट लेना ही पड़ता है। तो जब हमारे पास पैकेट है तो 20 रुपीज़ भी क्यों खर्च करने, तो इसलिए हम अब निकलते हैं यहाँ से। और फिर अभी तो हमारे को वॉकिंग जाना पड़ेगा। अगर कुछ टैक्सी मिलती है तो हम टैक्सी में चले जाएंगे, यहाँ से नहीं मिलती तो हमारे को वॉकिंग जाना पड़ेगा 10-15 मिनट, और उसके बाद बस मिल जाएगी हमारे को। तो फिर मिलती हूँ मार्केट में ही। बाय बाय। तो गाइज ये देखिए, ये है शिमला की चढ़ाई। और ऐसे शिमला में कोई जगह नहीं होगी जो बिल्कुल प्लेन है, बस चढ़ाई 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 में चलना पड़ता है। और शनाया जा रही है बिल्कुल इंजॉय करते करते। तो ये बहुत थक भी गई थी, अभी बोल रही है कि मुझे पानी भी चाहिए, और मैं पानी की कोई भी बोतल नहीं ले गई थी साथ में। पर अभी हम वॉकिंग जा रहे हैं। अब तो बस थोड़ा सा रह गया, 5 मिनट का रास्ता, जहाँ से हम बस के लिए पहुँच जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर बस के लिए पहुँच गए हैं और बस का वेट कर रहे हैं। ये देखो कितना ट्रैफिक होता है यहाँ पर। और बस आ ही नहीं रही थी नीचे से, मतलब हम लोग वेट कर रहे थे कब से लेकर। और यहाँ पर खड़े खड़े मतलब गर्मी भी लग रही थी। इतनी धूप हो गई है दिन में ना, जैसे कहीं बाहर जाओ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है अब। ओ आई बस नीचे। तो अभी हम पहुंच गए हैं लिफ्ट के पास। और शनाया तो बिल्कुल मना कर रही है अब चलने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी थक गई है। हम पहले भी वॉकिंग आए, हमारे को कोई भी टैक्सी नहीं मिली थी घर के पास से, तो हम पहले भी वॉकिंग आए। और अब तो बिल्कुल मना करती है कि हम तो अब लिफ्ट में ही जाएंगे। तो फिर हम आगे थे। जब शनाया मेरे साथ होती है तो मैं ज़्यादा लिफ्ट में ही जाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्रामे करती है चलते चलते। और मतलब मार्केट भी ऐसी है ना, मतलब बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है मार्केट में, पूरे दिन भर चलना पड़ता है। तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि अभी अगर ये पैदल ना जाए तो फिर बाद के लिए इसको थोड़ी सी एनर्जी रहेगी चलने की, नहीं तो ये मार्केट में बहुत ज़्यादा तंग करती है। और अब तो ये इतनी बड़ी हो गई है कि अब तो इसको गोदी में भी नहीं ले सकते। नहीं तो पहले तो ये होता था कि चलो थोड़ी थोड़ी देर गोदी उठा दिया, पर अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है, अब गोदी में नहीं उठा सकते। इसलिए हम यहाँ से जाते हुए हम लिफ्ट में चल जाते हैं। हम यहाँ से भी टैक्सी लेते हैं, जहाँ पर हमारा घर है वहाँ से भी टैक्सी लेते, या बस आती थी पहले, बस ले लेते थे। अभी आजकल तो बसेस बंद हो गई है यहाँ आना। तो इसलिए हमारे को कुछ भी नहीं मिला, ना ट्रैवलर मिला और ना ही टैक्सी मिली। और हम फिर वॉकिंग ही चले गए। फिर यहाँ से हमने लिफ़्ट ले ली थी, और फिर हम यहाँ से लिफ़्ट में चले गए। और फिर एकदम से 2 मिनट में मार्केट पहुँच जाते हैं। तो नहीं तो हमारे को, अगर हम पैदल चलते नहीं तो हमारे को लगता शायद 15 मिनट तो लगते ही लगते शनाया के साथ चलते चलते। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ चलो आ जाओ।
तो हम लोग पहुंच गए हैं मॉल रोड, और मॉल रोड आकर सबसे पहले शनाया का ये होता है कि जहाँ पर भी आइसक्रीम की कोई भी शॉप दिखे सबसे पहले आइसक्रीम लेती है, और फिर उसका आगे का चलना होता है, नहीं तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है, वहीं पे जिद करने लग जाती है। और तो इसको आइसक्रीम दिला के हम चल पड़े हैं आगे आगे, क्योंकि अभी हमें पहुँचना है स्कैंडल पॉइंट। कमरे कुछ खा रहे हैं कि सुपर ड्रैगन हर कोई चाहता है जब थोड़ा कंट्री साइड जाता है, मतलब थोड़ा ठीक से जाए पहुँच चुके। तो गाइज हम बुक्सेस और ड्रेसेस लेके आ गए थे, फिर विशाल मेगा मार्ट में थोड़ा सा सामान लेना था, तो फिर हम यहाँ पर आ गए और थक के इतने चूर हो गए थे कि कोई भी ब्लॉग नहीं लिया यहाँ पर, और बाद में ही थोड़ी सी क्लिप ली है। तो पाँव में भी दर्द लग गई थी चलते चलते, क्योंकि मार्केट हम सुबह चले गए थे 11 साढ़े 11 बजे, और मतलब 3-4 घंटे 4 बजे हुए हैं हम फ्री, और तब तक चलते 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 मतलब इतनी ज़्यादा पाँव में दर्द हो रही थी कि शनाया भी अब ये बोल रही थी कि अब तो मुझे गोदी ले जाओ। पर हम पहुंच गए थे अब क्लिनी में, और आ गए फिर घर वापस। तो अभी हम घर से फिर से जा रहे हैं शॉप से थोड़ा सा सामान लेना था, तो इसलिए जा रहे हैं। और स्कूल में भी यहाँ पे काम था, थोड़ा सा काम तो क्या मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ की बेटी होती है यहाँ पर स्कूल में, तो उसकी एडमिशन करानी थी, उसकी फ़ीस भी देनी थी, तो शनाया भी मेरे साथ जा रही थी। पर सबसे पहले इसकी यही शर्त रहती है कि मुझे सबसे पहले चीज़ें लेनी है, आप मेरा वेट करो और उसके बाद हम स्कूल जाएंगे। तो फिर पहले ये चीज़ें लेने चली गई, और मैंने बोला था इसको कि आप आ जाना ऊपर स्कूल, क्योंकि ये हमारे घर के पास में ही है ये वाला स्कूल। तो ये नहीं मानी, फिर मुझे इसका वेट यहीं पे करना पड़ा। अभी जा रही है और वापस आ रही है, देखो वो यहीं पे मुझे इसका वेट करना पड़ा, और उसके बाद हम गए स्कूल की तरफ। मेरे पास नहीं जगह, मैंने कहाँ रखना, ऐसे ले जाओ हैंडू में। गेट बंद है, यहाँ पे लॉक है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप ठीक होंगे, और मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 2 बजे से, और अभी हमारे लंच का टाइम हो गया है। बस अभी लंच करना है, और आजकल मेरे व्लॉग ही नहीं आ रहे, क्योंकि पता नहीं मैं टाइम ही निकाल नहीं पा रही थी। व्लॉग मैंने बनाए हैं, बस एडिटिंग करने के लिए टाइम ही नहीं लग रहा है, और बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या, बहुत काम तो क्या मतलब ये है कि जैसे बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं अभी, तो उसमें थोड़ा सा बिजी है, इनकी ड्रेसेस बुक्सेस उसमें कवर लगाने, मतलब ऐसे ही कुछ, और थोड़ा बहुत मेरे पास अपना काम भी होता है, तो टाइम ही नहीं निकाल पा रही थी अभी तक। टाइम ही नहीं निकाल पा रही थी अभी तक व्लॉग बनाने के लिए, एडिटिंग करने के लिए। मतलब 3-4 दिन हो गए अभी भी, लेकिन अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं हर रोज़ व्लॉग डालूँ, और रेगुलर व्लॉग डालूँ। कभी हो सकता है कि तीसरे दिन आए, लेकिन कोशिश करूँगी कि हर रोज़ ही डालूँ। तो मैं अपना जो मेरा रूटीन है वो चेंज कर दूँगी। अब 1-2 दिन में स्कूल खुल रहे हैं, तो उसके बाद मैं अच्छे से हर रोज़ व्लॉग डालूँगी। और तो गाइस मैं इंटरलॉक कर रही हूँ अभी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो मेरी इंटरलॉक मशीन, और मैं इस सूट में इंटरलॉक कर लेती हूँ सबसे पहले, क्योंकि
ये सूट है जाने वाला और मैंने ये कल ही इसको कट किया, कल ही मैंने इसको बनाया। बस अब इंटरलॉक रहेगी, तुरपाई भी मैंने शर्ट में कर ली है और बस थोड़ा थोड़ा काम रह गया है अब इसका। यहाँ से अच्छे से आ नहीं रही, ऐसे करके। तो गाइस ये वाला जो धागा है ना, ये मेरे ख़त्म हो गया था, तो मैंने इसमें वाइट रील लगा दी थी और फिर मैंने मंगा भी दिया था। और ये वाला है, अब ये भी लगाना पड़ेगा इसके बाद। जैसे ये ख़त्म होता है वैसे ही लगा दूँगी फिर। और इस इंटरलॉक में यही तो प्रॉब्लम है कि इसमें बार बार धागा टूटता रहता है। ये देखो, क्योंकि पहले ना मैं कुछ और तरीके से लगाए थे ये धागे, और अभी कुछ और तरीके से लगाए हैं। तो जैसे पहले थे उसमें कोई भी धागा टूटता नहीं था, मतलब 4-5 दिन में अगर एक बार टूट गया तो टूट गया, नहीं तो नहीं टूटता था। और अभी ना इसकी सेटिंग ही नहीं हुई है, जब तक ये अच्छे से ना लगे तब तक इसका धागा टूटता ही रहता है। इसका तो बहुत ही टाइट है, ये तो आता ही नहीं है। ये फिर भी आ रहा है, ये भी। और इसका जो धागा होता है बहुत टफ होता है लगाना, बहुत ज़्यादा टफ, बहुत टाइम लगता है इसमें। अभी 2 सूट में है इंटरलॉक करने को, और पता नहीं कितनी बार टूटेगा धागा, तो इसको ना लूज करते रहना पड़ेगा मुझे। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है अब मेरे बेड पे धूप नहीं आती, तो बिल्कुल यहाँ पर आती है, बस इतनी सी जगह में, बिल्कुल कोने में आती है। और फिर मैं यहीं पे बैठ गई क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और मैं लगी हूँ अभी यहाँ पर, इसमें शर्ट में बटन लगाने को थी, दोनों ही शर्ट्स में बटन लगाने को थी, तो मैं बटन लगा रही हूँ यहाँ पे। यहाँ से ठीक आ रहा है, वहाँ से धूप पड़ रही थी ना, तो इसलिए सही नहीं आ रहा था। तो मैं लगी हूँ इसमें बटन लगाने, और बस इसका काम हो गया है फिनिश। पर इस वाले शर्ट के जो सलवार है उसके पौंचे बनाने को है, वो भी बना दूँगी। फिर दोनों सूट्स में प्रेस कर दूँगी, और ये वाले सूट हो गए हैं कंप्लीट। तो सबसे पहले ये बटन लगा लेती हूँ, इसके बाद मैं पौंचे बना लूँगी। उसके बाद एक ही बारी फिर दोनों सूट्स में प्रेस करके रख दूँगी। तो गाइज मैं यहाँ पर प्रेस कर रही हूँ इन वाले कपड़ों में जो ये बन के रेडी हुए थे। एक ये है, इसका सिंपल सा गला बनाया है मैंने, और यहाँ पर इसमें पट्टी लगाई है, और पल्ले में भी सलवार की पट्टी लगाई है। तो सलवार इसकी ये है, ये बन के हो गई है बिल्कुल रेडी। और एक सूट ये है मैरून कलर का, इसमें 3 इंच चौड़े पौंचे थे, ये देखो। तो ये कुछ ऐसे लग रहे हैं। और जो इसकी शर्ट है वो है कुछ ऐसी, इसका पल्ला ऐसा है, और जो इसका नेक है वो दिखाती हूँ मैं आपको कैसा है।
इसमें मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया है, ये देखो कुछ ऐसा है। और इसमें वैसे तो मैं सलवार का कपड़ा लगाती यहाँ पर इसमें बचा ही नहीं, सलवार में बिल्कुल भी बचा नहीं, जितना घेरा था वो मैंने पूरा निकाल दिया। और फिर मैंने इसमें सिंपल सा डिज़ाइन बनाया, यही वाला कपड़ा लगाया और 3 बटन लगा दिए, तो ये कुछ लग रहा है ऐसा। तो बस इनको मैंने प्रेस करके रख दिया है और ये वाली शर्ट में भी मैंने प्रेस कर दी है। अब इसको सिर्फ फोल्ड करना है, बस एक सलवार में प्रेस करने को रह गई है, बस इसके बाद में वही करूँगी। तो गाइज़ ये 2-3 दिन का ब्लॉग है, और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो मेरे ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई सुबह और एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।